बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कूफा पहुंचे तो वहां मैं ज़रूरियात सफ़र खरीदने के लिए बाजारों में घूम रहा था कि देखा एक वैरानी सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने बोसीदा से थे, चाकू लिए हुए उसके गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक जंबील में रख रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ कि यह मुर्दार गोश्त ले जा रही है। इस पर सुकूत हरगिज नहीं करना चाहिए। शायद ये औरत लोगों को यही पका कर खिलाती हो। सो मैं चुपके से उसके पीछे हो लिया, इस तरह कि वो मुझे न देखे। मेरे प्यारो, रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि मजीद फरमाते हैं कि वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाजा भी ऊंचा था। इसने जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन कौन है? इसने कहा, खोलो, मैं बदहाल हूँ। दरवाजा खोला गया और घर में 4 लड़कियां नजर आईं जिनके चेहरे से बदहाली और मुसीबत के आसार जाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर आ गई और जंबील उन लड़कियों के सामने रख दी। मैं किवाड़ों की दर्जों से झांक रहा था। मैंने देखा अंदर से घर बिल्कुल बर्बाद और खाली था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर उसको आग में भूनने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बाहर से आवाज दी कि ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको ना खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। उसने जवाब दिया, तू हमसे क्या चाहता है? फिर मजीद कहने लगी कि 3 साल से ना हमारा कोई मुअय्यन और ना ही कोई मददगार है। तू क्या चाहता है? मैंने कहा कि एक फिरका के सिवा मुर्दार का खाना किसी मजहब में जायज नहीं। वो कहने लगी, हम खानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था, लेकिन नौबत ना आई। उसका इंतकाल हो गया। जो तुर्का इसने छोड़ा था वो सब खत्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज नहीं, लेकिन इस दरार में जायज होता है। हमारा 4 दिन का फाका है। मेरे प्यारो, रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमाते हैं कि इनके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया और अपने साथियों से आकर कहा, मेरा तो हज का इरादा नहीं रहा। सबने समझाया लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और साथ ही नकद 600 दरहम भी थे, वो भी लिए और इनमें से 100 दरहम का आटा खरीदा और बाकी दरहम आटे में छुपाकर उस बुढ़िया के घर पहुंचा और ये सब सामान और आटा वगैरह इसको दे दिया। इसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ए इब्ने सुलेमान, अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह माफ करे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फरमाए और ऐसा बदल अता फरमाए जो तुझे भी जाहिर हो जाए। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हज का काफिला रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कुफा ही रुका रहा ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी करवाऊं। जब हज्जाज का एक काफिला मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे अपने हज से महरूम रह जाने पर बहुत अफसोस हुआ और रंज से मेरे आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे अखराजात का तुम्हें बदला अता फरमाए। उनमें से एक ने कहा कि ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ जो दरवाजा तक की हाजिरी से महरूम हो। वो कहने लगे, बड़े ताज्जुब की बात है, अब तू इससे भी इनकार करता है कि तू हमारे साथ अरफात के मैदान में न था, तूने हमारे साथ जुमरत नहीं की, तूने हमारे साथ तवाफ नहीं किए। मैं अपने दिल में सोचने लगा, ये अल्लाह का लुत्फ है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफिला आ गया। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारी सही मंजूर फरमाए, तुम्हारा हज कबूल फरमाए। वो भी कहने लगे, तू हमारे साथ अरफात में नहीं था, रमी जुमरात नहीं की, तूने हमारे साथ, तू इनकार कर रहा है।
ان میں سے مزید ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے کیا، یا مدینہ میں نہیں تھے؟ جب ہم قبر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر کو آ رہے تھے، اس وقت اژدہا کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے من عملنا رباحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ پھر اس نے مزید کہا کہ یہ لو اپنی تھیلی واپس۔ ربیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا، اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم سرور کل عالم نبی کریم خاتم النبیین سید المرسلین رحمت العالمین جناب رسالت معاب سرور کائنات فخر موجودات شاہ لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربیع، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے؟ تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کی۔ ربیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔ سبحان اللہ۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔